बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। ये एक सीरीज़ हमने शुरू की थी एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के हवाले से, और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे जो पास्ट एमडी कैट के पेपर में आ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट के अंदर इनको, इस वीडियो को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो बाकायदा तौर पे हम उसके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज उसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जी, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने शुरू की थी। इससे पहले हम 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हमारा चल रहा था 31 से ऑनवर्ड। अभी हम इस वीडियो के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें 31 एमसीक्यूज़ की तो उसको मैं रीड आउट करता हूँ, सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट हाइड्रोलाइज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता? तो आप लोग जानते हैं मोनोस्क्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। राइबोज इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल होगी? ये आप लोग ये भी जानते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है? पेंटोज की, क्योंकि ट्राइओज में 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोज में 4 कार्बन होते हैं, एक्सोज में 6 होते हैं, और राइबोज के अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो ये पेंटोज की एग्जाम्पल होगी। 33 परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो परसेंटेज है किस चीज़ की, ग्लूकोज की, कितनी होती है? 0.80%, 0.08%, 1.08%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.08% जो है परसेंटेज होती है ग्लूकोज की हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच ज्वाइन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कौन सा इनमें से है जो क्या करता है, ब्रेक करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब क्या होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं? हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से होता है, चेंज इन पीएच की वजह से होता है, या हाइड्रोलाइसिस की वजह से होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्या होता है, जो ब्रेक करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये 35 की बात करें तो ये आप लोगों को आता ही होगा। हाउ मच एनर्जी इज़ यूज फॉर सेंसिस ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये आप लोग जानते हैं 7.6 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है वो 10 ग्राम ग्लूकोज से हासिल होती है। इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन, अब आपको पता है फ्री स्टेट में ग्लूकोज किसके अंदर मौजूद होता है? डेट्स के अंदर, अमाइलेज के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, सेलुलोज के अंदर। तो ये किसके अंदर मौजूद होता है? डेट्स के अंदर मौजूद होता है। एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम, जो एनिमल हैं वो मेनली ग्लूकोज कहाँ से हासिल करते हैं? ग्लूकोज से, स्टार्च से, सक्रोज से, ग्लाइकोजन से। तो आपको पता है ये, अगर आपने रीड आउट किया है तो इसका क्या आंसर होगा? स्टार्च से एनिमल क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन करते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम, कार्बोहाइड्रेट का जो चीफ सोर्स है वो कौन सा है जी? ये आप लोग जानते ही हैं, ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम, क्या है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च विद आयोडीन गिव ब्लू कलर्स, ये आप लोग जानते ही हैं, सिंपल। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ कौन ब्लू कलर देता है? तो ये अभी ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा? स्टार्च इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम बात करें 41 एमसीक्यूज़ की तो 41 एमसीक्यूज़ क्या है? सेलुलोज इज़ आ, सेलुलोज किसकी एग्जांपल है? ये आप लोग जानते हैं, पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में आता ही नहीं है, ओलिगोसेकेराइड में भी नहीं आता, ऑल ऑफ दीज में भी नहीं आता। कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज के पैरा में लिखा हुआ है, ये बात आपने पढ़ी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, अब इसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, और काइटन एक पॉलीसेकेराइड है। जो वैक्स है ये बेसिकली लिपिड्स है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है और जो वैक्स है ये लिपिड से बिलोंग करता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, इसमें कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है जी? ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, लैक्टोज, स्टार्च, डेक्स्ट्रन। इसमें जो लैक्टोज है ये ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है। बाकी स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। उसके बाद है 45 द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सबसे ज़्यादा कौन सा मोस्ट अबंडेंट है? जो सेलुलोज ही है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विच वन ऑफ द कॉमन पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ, और जो कॉमन पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ कौन है? वो भी सेलुलोज ही है। जो सबसे ज़्यादा आम हालात में जो पॉलीसेकेराइड अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो कौन सा है? सेलुलोज है। उसके बाद है
विच वन आर द मोस्ट कम्प्लेक्स शुगर, ये आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। क्या आंसर होगा इसका? पॉलीसेकेराइड जो है वो कम्प्लेक्स शुगर है। उसके बाद है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब स्टार्च को, जब सेलुलोज को, जब ग्लाइकोजन को कंप्लीटली तौर पे हाइड्रोलाइज किया जाता है, पानी की मौजूदगी में इनको तोड़ा जाता है, तो क्या बनता है? तो आपको पता है फाइनली जो प्रोडक्ट है हाइड्रोलाइसिस की वो क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है। उसके बाद है विच वन इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो ये भी आप लोग जानते हैं। कौन था ऐसा इनमें से कंपाउंड है जो सोल्यूबल है हॉट वाटर के अंदर? स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टेंट। तो ये आप लोग जानते हैं, अमाइलोज जो है ये सोल्यूबल है किसके अंदर? हॉट वाटर के अंदर। तो एमसीक्यूज जो कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड थे वो हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रोटीन के एमसीक्यूज की।